हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि क्या होती है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे जैसे दो वर्ण होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नया वर्ण बनता है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि संधि कहते हैं। और वहीं जब जो जैसे यहाँ पे देखिए देव धन आलय। देव यहाँ से अ और यहाँ से आ मिल करके देवालय, यहाँ पे आ बन गया है और उसकी मात्रा व पे लग गई तो यहाँ पे देवालय हो गया। अब हम इस देवालय को वापस देवधन आलय देवधन आलय में जब परिवर्तित करेंगे तो इसे हम संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है या संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होती है। तो जहां स्वरों का मेल हो वहां स्वर संधि होती है। मतलब जहां पे स्वर आपस में मिले दो, या हम इसे अन्य परिभाषा इसकी दे सकते हैं, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। देखिए, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गूढ़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयाधि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे है ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दीर्घ आ ई उ हो जाता है। या इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जब कभी दो वर्णों, एक वर्ण में ओ ई या उ आए और दूसरे में बड़ा या छोटा, इसमें अ या आ भी आ सकता है, ई भी आ सकती है और उ भी आ सकता है। और यहाँ पे भी वही चीज, यही तीनों चीजें जो है यहाँ भी अगर आ गई, जैसे ओ आ गया, ई आ गई, उ आ गया, बड़ा ऊ छोटा ऊ आ गया, बड़ी बड़ा आ गया, तो इन सबको मिलाने से क्या बनता है। तो इन सबको मिलाने से बड़ा ही हो जाता है। मतलब जैसे ये छोटी ही है और ये बड़ी ही है तो दोनों को मिलाने पे बड़ी ही बनेगी। ये बड़ा आ है, ये ओ है और ये आ है, मिलाने पे आ ही बनेगा। यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ही ऊ बनेगा। ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए देव धन आलय, तो इसमें देव यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो आ मिला करके आ हुआ और आ की मात्रा हम जो है यहाँ आप देख सकते हैं वह पे लगा दी गई है। तो यहाँ हो जाएगा देव धन आलय। यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है। तो जब दो समान स्वर मिलते हैं, समान मतलब एक ही जाति के, चाहे तो बड़ा आ रहे या छोटा आ रहे, चाहे तो बड़ी ई रहे या बड़ा छोटी ई रहे, एक साथ एक जाति के ही मिलने चाहिए तो वो हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। इसी कारण इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे नदी धन ईश, नदीश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी, मिलाने के बाद जो है बड़ी बन गई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है नदीश। सॉरी, यहाँ पे भी बड़ी है, यानी जब दो बड़ी और बड़ी मिलेंगी तब भी जो है बड़ा दीर्घ ही होगा। आगे है लघुर्मी। यहाँ पे देखिए ऊ है, छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ, लघु, और यहाँ पे मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है तो ये बड़े ऊ की मात्रा है लघुर्मी। आई होप आप लोगों को स्वर में जो है दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका यही नियम है कि जब भी कभी ओ आ ई, ये ई और ये ई उ ऊ किसी भी ओ, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ओ को सिर्फ अ से ही मिलना है। ई ई उ या उ आए तो, जब ओ आएगा तो इनसे मिलेगा।
जब ई आएगी तो इससे मिलेगी, और उ आएगा तो इससे मिलेगा, और मिलने के बाद क्या बन जाएंगे, तो ये सभी दीर्घ बन जाएंगे। यहाँ पे अ हो जाएगा, ये सॉरी, यहाँ पे अ हो जाएगा आ, और यहाँ पे बड़ी, और यहाँ पे बड़ा ऊ, तो इसीलिए हम इसको दीर्घ बोलते हैं। आगे है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? यदि ओ आ के बाद ई या उ या री आए तो दोनों को मिलाने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे ओ और आ के बाद, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि ओ या आ के बाद ई बड़ी या छोटी आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उसके बाद ओ आ के बाद जो है ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये इसे जो है ए और ओ को हम लोग संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। पिछली क्लास में इस चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इस चीज को वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो मिलाने से क्या, जब ओ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ओ आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और अ आ के बाद री आए तो री का अर हो जाता है। तो इसे हम कौन सी संधि कहेंगे, तो इसे हम गुण संधि कहेंगे। जैसे देखिए नर धन इंद्र नरेंद्र, यहाँ पे न र ओ आ रहा है, और यहाँ पे ई, ओ और ई मल के क्या बनते हैं, ए बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया नरेंद्र। उसी तरह दयाधर उर्मी, यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे ऊ आया है, यहाँ पे अ और ऊ मिलकर के ओ, तो देखिए यहाँ पे मात्रा लगी है ओ की, दयोर्मी। उसी तरह महाधन ईश महेश, यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे ई, तो मिला के ए हो गया है। यहाँ पे महाधन ऋषि आया है, आ और ई मिला के और महर्षि हो गया है, यहाँ पे र उड़ा हुआ है, महर्षि। अब बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ। अगली संधि है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ए, ओ औ आए तो क्रमशः ए का ए, ओ का ओ हो जाता है, मतलब सभी में वृद्धि हो जाती है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ है, आ है, ओ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाता है, ए का ए हो जाता है, और ओ का, ओ या आ के बाद ओ या औ, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। यही चीज जो है दीर्घ स्वर में भी था, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि यहाँ भी जो जिस जाति का होना चाहिए यहाँ पे भी सेम जाति का होना चाहिए। लेकिन वृद्धि में क्या है, यहाँ पे ओ अ या आ होना चाहिए, यहाँ पे ए ओ औ कोई भी हो सकता है। जब ए आएगा तो ए हो जाएगा, अ के बाद जब ओ या औ आएगा तो अ हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक धन एक, एक यानी यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे ए यानी ए, तो मिला करके ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक ए की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह वन धन औषधि, वन औषधि, यहाँ अ आया है और यहाँ यहाँ अ हो गया है, तो मिला करके दीर्घ हो जाएगा वनौषधि। उसी तरह सदा धन एव है, सदा यहाँ पे आ आया हुआ है और यहाँ से ए, आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं, तो सदैव हो गया। महाधन औषध, महा यहाँ से आ आया है और यहाँ से देखिए ये औ है, तो महो, तो यानी पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, महौषध। आगे आते हैं, अगली संधि जो है यड़ संधि है। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में प्रत्येक वर्ण आधा हो जाता है। आइए पहले देखते हैं क्या है इसका परिभाषा। यदि इ ई उ री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है। जिस अक्षर पर मात्रा हो वह आधा हो जाता है, मतलब जिस अक्षर पे मात्रा लगी हो वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे देखिए अति धन अधिक, ये फर्स्ट, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द के जिस अक्षर पे मात्रा लगी होती है वही आधा होता है। तो अति धन अधिक, अब देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे अ है, तो ई और अ मिलके क्या बनाते हैं, य।
य बनाते हैं तो ये हो गया ई प्लस अ से य बन गया और तो आधा हो जाएगा तो अत्यधिक। देखिए अ हो गया तो है पूरा ही तो को आधा कर दिया उसके बाद ई और अ मिलकर के य बना दी उसके बाद धिक हमने जैसे को तैसे लिख दिया तो क्या हो गया अत्यधिक। आगे आगे है निर्धन उन। नीर यहाँ पे देखिए छोटी है और यहाँ पे बड़ा ऊ है तो मिलाने पे क्या होगा ई का ए हो ई और ऊ का क्या हो जाता है अय हो जाता है तो न्यून न्यून हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला है एग्जाम्पल प्रतीक प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। यहाँ पे देखिए प्रति प्रति यानी त पे ई की मात्रा लगी तो आधा हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं प्र तो यहाँ पे आधा हो गया और उपकार तो प्रत्युकार ये हो जाएगा पूरा प्रत्युपकार। यहाँ पे ई और यहाँ पे उ मिलकर के य बनाते हैं। अब आगे आते हैं सुधन अच्छ क्या हो जाएगा स्वच्छ। यहाँ से देखिए स से उ हो गया उ और यहाँ से अ तो जब उ और अ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं व तो स्वच्छ हो जाएगा। आई होप आपको ये संधि क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अयाधी संधि। अयाधी संधि का क्या एग्जाम्पल है यदि यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय ओ का औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे ये परिवर्तित होता है। दूसरों स्वरों के मेल से बने जैसे यहाँ पे ए है ए अगर अ से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का ऐ। अभी यहाँ पे ऐ है तो ऐ अगर अ से मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा ए का ऐ आय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है अब उसके बाद इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये अ पहले आ सकता है बाद में ए आए तब भी ऐ हो जाएगा। इसे हम ऐसे अगर लिखें अ प्लस ए बराबर ऐ हो जाएगा इस तरह से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का ए हो गया अब अगर ए के बाद ई आए तो जैसे यहाँ पे ए का ए ओ आए तो ओ प्लस अ आ गया तो अव हो जाएगा ओ अव प्लस अ या आ गया तो क्या हो जाएगा आव हो जाएगा। ठीक है देखिए जैसे यहाँ पे अ है औ के बाद अगर ई आ जाएगी तो यहाँ पे आव तो होता ही है आव हो गया। अब ये ई की मात्रा जो है ये इसकी मात्रा लग जाएगी जैसे यहाँ पे आ है ए है प्लस आ तो अ हो जाएगा लेकिन आ की मात्रा से आय हो जाएगा। ठीक है ये जो है मात्रा वो मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ने धन अन तो यहाँ पे ने ए की मात्रा है और यहाँ पे अ तो ए का अय हो जाता है तो अय हो गया ओ का अ हो जाता है तो ओ है और ई है तो बड़ी ई है तो यहाँ पे अवी अवी की मात्रा लग गई तो यहाँ पे गोधन ईश गवीश ग तो है ही ग पे ओ की मात्रा है तो अ हो जाएगा यहाँ पे अव और ये ई की मात्रा लगी तो अवी हो गया गवीश। यहाँ पे नय धन अक तो नय ऐ की मात्रा है प्लस अक है तो क्या हो जाएगा ऐसे आय हो जाएगा तो नायक हो जाएगा। और यहाँ पे नौ धन इक है यानी नाविक है तो नौ धन इक नाविक हो जाएगा। यहाँ पे आया हो जाएगा ये ऐसे आय होगा और ये आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी नाया हो जाएगा। अब नोट में है आ ई उ को दीर्घ में जैसे आ ई उ जब मिलते हैं तो क्या बनता है दीर्घ ही ना बन रहा था। दीर्घ का हमने एग्जाम्पल जाना कि सजाती जब मिलते हैं तो ह्रस्व यानी छोटा हो या दीर्घ बड़ा हो तो मिलने के बाद क्या होता है तो दीर्घ होता है यानी आ ई उ क्या होते हैं दीर्घ होते हैं। हम शॉर्ट में इसको अगर अपने समझने के लिए कह सकें तो ये दीर्घ में आ जाएंगे। अ ए ओ को गुण कहेंगे अ ए ओ जब मिल रहे हैं तो उनमें अ जब मिलता है तो ये सब गुण में आ जाते हैं। उसके बाद ए
औ को वृद्धि कहेंगे, क्योंकि जब अ से ए या ए मिल रहा है तो हमेशा दोनों में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, तो इस वजह से ये बड़ा हो जाएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। य र ल व को यड़ कहेंगे, जैसे ई का ए उ का व, यहाँ पे अभी आप देखिए यड़ संधि जो है, ई का ए उ का व री का र, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी यड़ संधि में आ जाएंगे। अए आओ औ आओ ये सब अयादि संधि में आ जाएंगे। अय धन आदि यानी अयादि संधि में आ जाएंगे। तो अभी हम इतना ही इसमें जो है सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर वर्णमाला वर्डों के बारे में जानना चाहते हैं, स्वर व्यंजन कितने पार्ट हैं, ये सभी चीजें जानना चाहते हैं, तो आप इसका जो है वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम पे आप उसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।